Welcome back to my lectures of class 10th physics. Hope you understood all the previous lectures of class 10th. So here I am with the new topic, that is image formation by concave mirrors. In the previous video, I have shown you the rules of image formation by concave mirrors. वहां पर हमने 4 रूल पढ़े थे और मैंने ये बताया था आप लोगों को कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको यूज करके इमेज फॉर्मेशन देखते हैं इन केस ऑफ concave mirrors. Now we will use those rules and we will draw the image formation for concave mirrors. Okay, अब concave mirrors में भी क्या है, हमारे पास different locations होती है. Okay, like if we have concave mirror, here we have a pole of the mirror in the center, then we have principal focus, then we have center of curvature, and then we have the principal axis. Now what we will do here, we will take different cases. सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे इनफाइनाइट पे, फिर उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फिर उसको रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, फिर रखेंगे उसको प्रिंसिपल फोकस पर और फिर रखेंगे उसको प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, और इन सभी केसेस में हम उसका रे डायग्राम बनाएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट. मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, उसके लिए हमें बनाना होगा कि इमेज कहां पर बनेगी और उसका रे डायग्राम किस तरह से होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दिस concave mirror. Okay, this is M dash, that is the aperture of the mirror. This is the principal axis x dash. This is pole of the mirror. This is principal focus and this is center of curvature. And remember one thing, when you are drawing this in your copy, be exact while writing this center of curvature and focus, principal focus of the mirror. Okay, because the distance between C and F and distance between F and P should be same, because we know that F is equals to R by 2. ये रिलेशन अपने पास होता है, तो इसलिए ये जो F है वो एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए, तो आपका जो डायग्राम है रे डायग्राम बहुत ही अच्छा बनेगा. Okay, now here the object is at infinite. Now remember here one thing, that whenever the object or in some case अगर अपने पास इमेज भी इनफाइनाइट पर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट रेज विच आर पैरेलल. तो अपने पास अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वहां वो कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा. मतलब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है. क्या करना है हमें, सिर्फ हमको यहां पर पैरेलल लाइट रेज ड्रॉ करनी पड़ेगी. ओके, लेट अस कंसीडर वन पैरेलल रे and this both are parallel to the principal axis of the mirror. Okay, now we have seen the first rule, that if a light ray is parallel to the principal axis, then after reflection it passes through principal focus. तो क्या होगा यहाँ पर, इसको principal focus से हम क्या पास करवा देते हैं, this is the reflected ray. Similarly second one that is also parallel, तो क्या होगा, वो भी यहाँ पर principal focus से पास होगी. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पर है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, हियर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट. ओके, और यही आपका क्लास 10th का एक प्रैक्टिकल भी है, जिसके अंदर हमें कॉनकेव मिरर से जो लाइट रेज है एक हमें लेना पड़ेगा, एक कुछ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उसकी वजह से इमेज फॉर्म करनी पड़ेगी और वहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, और वो जो इमेज है वो हमेशा कहां पर बनेगी, उसके प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी. ओके, नाउ व्हेन यू आर ड्राइंग दीज रे डायग्राम्स, हमेशा आपको जो इमेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ते हैं यहाँ पर. ओके, सो वी विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड फॉर दिस केस फर्स्ट. इस केस फर्स्ट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, दैट इज पोजीशन, मींस दिस इज फॉर द पोजीशन ऑफ द इमेज, एंड सेकंड दैट विल बी अबाउट इट्स साइज, दैट व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज, एंड थर्ड वन विल बी द नेचर, कि जो अपने पास इमेज है उस इमेज का नेचर क्या होगा.
So first of all, see what is the position of the image formed. Object यहाँ पर है, image कहाँ पर बनी? At principal focus. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? Its position will be at principal focus. Okay. Now second, what about the size? It is, you can say, a point sized object, या फिर आप इसको कह सकते हो highly diminished. Diminished मतलब बहुत ही छोटी. तो यहाँ पर देखिए आप कितनी बहुत ही बारीक यहाँ पर इमेज बनी. यू कैन से दैट इज ऑफ पॉइंट साइज इमेज. हम इसको लिख सकते हैं इट इज हाईली डिमिनाइज्ड. नाउ व्हाट अबाउट द नेचर? अब यहाँ पर देखो ये जो इमेज है कहाँ पर बन रही है? इट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. दैट इज जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहीं पर उस साइड में ही यहाँ पर ये इमेज बन रही है. और लाइट रेज यहाँ पर क्या है? एक्चुअली दे आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब यहाँ पर जो भी अपने पास इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी? दैट विल बी रियल इमेज. सो दिस इमेज इज रियल एंड वी नो दैट a real image is always an inverted image. अगर ये इमेज रियल है तो हमेशा ये क्या रहेगी? That image will be inverted image. Okay, so here this is the first case when the position of the object is at infinite. Okay, now let us consider the second case. Let us consider case second where the object is beyond center of curvature C. Center of curvature के पीछे की तरफ वो ऑब्जेक्ट अपने पास रहेगा. बिकॉज वी हैव सीन, अभी मैंने बताया आपको उससे पहले कि पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर? इनफाइनाइट पे. फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ. अपने पास क्या है यहाँ पर? लेट अस कंसीडर दिस अ कॉन्केव मिरर. Here we have principal axis x dash. This is pole of the mirror. This is M and this is M dash. We have F principal focus here. This is C center of curvature. And let us consider here the object that is beyond center of curvature. इसको नाम दे दिया हमने A. इसको क्या नाम दे दिया? B. Now here we will use the first rule. That is, if a light ray is parallel to the principal axis, then after reflection it passes through principal focus. Okay, so this was the first rule. Okay, now whenever we are drawing any image, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी न किसी पॉइंट पर मिलनी चाहिए और एटलीस्ट हमें 2 लाइट रेज कंसीडर करनी पड़ेगी. अब यहाँ पर अपने पास रूल तो क्या है? 4 रूल है. एक हमने अप्लाई कर लिया है. आउट ऑफ द अदर 3 वी कैन यूज एनी ऑफ वन. कोई भी हम यूज कर सकते हैं. ओके, लाइक वी कैन सी लाइट रे फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन. वो उतना ही एंगल बनाकर वहां पर वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, सेकंड क्या है? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो वापस क्या है? इट विल अगेन रिट्रेस इट्स पाथ एंड विल पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. या फिर अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है? इट विल रिमेन पैरेलल. तो तीनों में से कोई सा भी रूल अपन यूज कर सकते हैं. सो हियर लेट अस कंसीडर कि लाइट रे इज फॉलिंग towards the center of curvature. लाइट रे यहां पर गई, it will reflect back along the same path. तो लाइट रेज दोनों कहां पर मिल रही है? they both are meeting at this particular point. ये इमेज किसकी बन रही है? A की. मतलब A के लिए क्या हो जाएगा? ये A डैश. ओके, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो क्या है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहेगा, पॉइंट B. मतलब यहाँ पर you have to draw this image and this point will be B dash. So you can say if this is the object, then this is the image formed. Okay, now let us see the characteristics of the image formed. First one is position. कि इमेज कहां पर बन रही है? कहां पर बन रही है? यहाँ पर between F and C. So we can write it as between C and F. That is between center of curvature and principal focus of the mirror. What about its size? इसकी साइज देखो, अगर ये बड़ी है तो ये क्या साइज है इसकी? छोटी. So we can say this is smaller than the size of ऑब्जेक्ट. या फिर आप इसको बोल सकते हो इट इज डिमिनाइज्ड. मतलब इसको आप बोल सकते हो कि ये इमेज क्या है? छोटी इमेज बन रही है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. थर्ड, नेचर. इमेज कहां पर बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मतलब ये क्या हो जाएगी? इट इज रियल एंड एज यू कैन सी दिस इमेज इज इन्वर्टेड इमेज. तो क्या हो जाएगा? ये रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C. Okay, now let us consider the third case where the object is
kept at the center of curvature. Okay. Let us consider case third. Object is at center of curvature. Okay, so here let us consider this to be principal focus. This is center of curvature C. Okay, सबसे पहले हमने कहां पर लिया था, इनफाइनाइट पर लिया था, उसके बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब कहां पर लेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, this is A and this part is B. Again we will use the first rule. Light ray is parallel to principal axis. After reflection it passes through principal focus. Okay, अब इससे पहले वाले में हमने क्या केस लिया था कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. ठीक है, अब यहां पर भी हम क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को पास करवा सकते हैं. दिस इज समवेयर ऑन स्ट्रेट. ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं अपन, वी कैन कंसिडर द थर्ड रूल, दैट इज इफ लाइट रे इज फॉलिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through, after reflection it remains, it becomes parallel to the principal axis of the mirror. तो क्या होगा, लाइट रेज यहां से गई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, it remains और it becomes parallel to the principal axis of the mirror. अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा ये इमेज सही नहीं बना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो इमेज कहां पर बनेगी, इट विल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ. ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश. व्हेन यू विल ड्रॉ, व्हेन यू विल टेक all these measurements as exact, you will get the image at the center of curvature. Okay, so here what will be the characteristics of the image formed, that is first position, image कहां पर बन रही है, at center of curvature. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी. व्हाट अबाउट द साइज, द साइज यू कैन से AB is the size of the object, A dash B dash is the size of image, they both are exactly same, so you can say same size. Now you can see in the first case we have seen the object was point sized, in second case the size of the image was somewhere more than as we have obtained in the first case. थर्ड केस में क्या है, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अभी तक क्या है, इमेज की साइज जो क्या है वो बड़ी है. एंड व्हाट अबाउट द नेचर, ये वापस क्या है, इट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो यू कैन से इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. Okay, so these are three are the characteristics of image formed when the object is at the center of curvature. Okay, कहां पर लिया था हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. अब क्या लेंगे, we have F and we have C, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं between C and F. Okay, let us take case fourth. Object is placed between C and F. अब C और F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं. This is the mirror, this is the polished surface, this is M, this is M dash, principal axis X dash, this is pole P of the mirror, this is principal focus F, and this is center of curvature C. Okay, now here we will consider the object between C and F, that is this point is A and this point is B. First rule, light ray is parallel to principal axis and after reflection it passes through principal focus of the mirror. Okay, now here what we will use, we can use the second rule when the light ray is passing through the center of कर्वेचर. मतलब एक लाइट रे इसी पॉइंट से कहां गई, मिरर की तरफ गई, क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, दूसरी यहां पर कि एक लाइट रे क्या करते हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. या फिर क्या कंसीडर कर सकते हैं, थर्ड रूल, लाइट रे कहां पास होगी, थ्रू प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिमेन्स, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहां पर हम चाहे तो इस मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां पर एक लाइट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करवा सकते हैं. ओके, लेकिन वो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. क्या करते हैं, बेस्ट वे, let us assume the light ray is falling from the principal focus and after reflection it becomes parallel to the principal axis of the mirror.
आप कोई सा भी रूल यूज करोगे, आपका जो इमेज फॉर्मेशन है, डायग्राम है, वो सेम बनेगा, मतलब जो लोकेशन है इमेज की वो हमेशा एग्जैक्टली वहीं पर आएगी। ओके, नाउ हियर यू कैन कंसीडर कि ये अगर ए पॉइंट था और जहां पर इमेज बनी तो वो क्या हो जाएगा, ए डैश, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, बी डैश। ओके, दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ इमेज इज। हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज कहां पर बन रही है, दिस पॉइंट इज सी, सो वी कैन राइट इट एज द इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे की तरफ इमेज बन रही है। व्हाट अबाउट द साइज, नाउ यू कैन सी ये साइज क्या है, छोटी है, और यहाँ पर क्या है, इट इज समवट बिगर, सो वी कैन से द साइज इज मोर देन the size of object, or we can say that it is enlarged, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी इमेज है। यू कैन कंपेयर ऑल द साइज ऑफ द इमेजेस। सबसे फर्स्ट केस में पॉइंट साइज थी, सेकंड केस में जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर थी तो उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ गई थी। इन द थर्ड केस क्या था, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ वर सेम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, वो इमेज क्या है, और बढ़ रही है, मतलब अब जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को पास में लेकर जाओगे उसकी इमेज की जो साइज है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द नेचर, यहाँ पर भी क्या, इट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। Okay, so this is what about the fourth case when the object is placed between C and F. Now let us consider the next case. अब क्या करेंगे हम, will consider now the object will be placed at principal focus. Okay. Case fifth, object is placed at F, that is principal focus. Let us draw it again, that is we have concave mirror, this is pole of the mirror, principal axis x, x dash, aperture m, m dash. Here let us consider here principal focus, this is center of curvature C. We will keep the object here at principal focus. So this is point A, this is point B. Light ray is parallel to principal axis. After reflection, it passes through principal focus. Okay. Now the second case क्या होगा यहाँ पर कि light ray when passing through center of curvature retraces its path. मतलब यहाँ पर ये जो दो light rays हैं, they both will be पैरेलल टू ईच अदर, और अगर ये पैरेलल है तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये यहाँ पर इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगा। और हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर लाइट रेस इन पैरेलल है तो क्या होगा, अगर वो पैरेलली कहीं से आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, अगर पैरेलली वो कहीं पर जा रही है मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो इमेज बन रही है वो कहां पर है, that is at infinite, मतलब light rays these both are parallel to each other, so we can say the image is formed at infinite, मतलब यहाँ पर पोजीशन क्या हो जाएगी इमेज की, at infinite. What about the size, अगर infinite पे कोई भी इमेज बन रही है तो उसकी साइज क्या होगी, it will be highly magnified or you can say highly enlarged, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, highly enlarged. Now what about the nature, अब ये भी क्या है, भले ही वो इनफाइनाइट पर हो लेकिन वो कहां पर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो वी कैन से व्हाट विल बी द नेचर, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, सो हियर वी हैव सीन फिफ्थ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस. नाउ हियर वी हैव वन लास्ट केस, दैट इज वी विल कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर. Okay, now this case 6, the object is placed between pole and principal focus. Principal focus और pole के बीच में रहेगी, तो क्या होगा, let's consider this mirror, concave mirror, it is m dash, principal axis x, x dash, it is pole of the mirror, this is principal focus F, this is center of curvature C.
we'll consider the object to be here. It is A and this point is B. Okay, first case, light ray, first rule, sorry, the light ray is parallel to principal axis. After reflection, it passes through principal focus. Okay, second case, second rule, what we can say, the light ray is passing through center of curvature. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, वापस से वो उसी पाथ को ट्रेस कर लेगी. लेकिन अब यहाँ पर देखो, दिस बोथ आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पर आगे जाने के बाद ये दोनों क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मीन्स दे आर नॉट पैरेलल. अगर पैरेलल होती तो हम क्या कह देते कि जो इमेज वो कहाँ पर बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है. बट दे बोथ आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. तो क्या होगा, हम इसको इमेज यहाँ पर इस साइड में नहीं बना सकते. तो क्या करेंगे, विल सी ए पॉसिबिलिटी कि क्या ये दोनों मिरर के पीछे कोइंसाइड कर सकती है दोनों लाइट रेज. लेट्स ड्रॉ इट. यहाँ पर पीछे स्ट्रेट लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी क्या है पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. एंड देन व्हाट वी विल सी दैट दीज बोथ लाइट रेज आर मीटिंग बिहाइंड द मिरर. और यहाँ पर ये क्या पॉइंट आ जाएगा, दिस इज फॉर पॉइंट ए. तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए डैश. दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल बी बी डैश. अब यहाँ पर क्या था, बाकी सभी केसेस में द इमेज वॉज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. वहां पर लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही थी. यहाँ पर क्या है, लाइट रेज दे आर ऑल्सो मीटिंग हियर इन दिस केस, बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग. इट अपीयर्स दैट दे आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बिहाइंड द मिरर. मतलब यहाँ पर जो इमेज फॉर्म रही है वो इमेज कौन सी है, दैट इज अ वर्चुअल इमेज. Okay, so this is the only one case where we can get a virtual image in case of concave mirror when the object is placed between F and P. अब यहाँ पर देखते हैं position of image क्या है, that is forming behind the mirror. So I can write it as behind the mirror. Now what about the size? You can say this size is smaller and that is bigger. So we can say it is enlarged. Okay, or you can say it is magnified. Okay, now the nature. As we have seen that in this case the image is forming behind the mirror where the light rays appears to be at a particular point. So this nature of image will be virtual, and we know that whenever we are getting a virtual image is always erect. So we can say it is virtual and erect. Okay, in this way we can draw this image when the object is between F and P. Remember one thing here, we are using only two light rays. Why? To make our ray diagram simple. You can use 3 or 4 rays, it doesn't matter, but in that case your ray diagram will be more and more complicated. One more thing, whenever you are drawing these diagrams in your copy, take the measurements as exact. Okay, so by taking the divider, when you are drawing a circle, then take that point as center of curvature and divide into 2 parts, and at the center you have to draw principal focus, then you will get your exact diagrams. And please practice these diagrams more and more, because generally CBSE used to ask at least one question from these ray diagrams, or they can ask about the conclusions from this diagram, which we have seen in case of the characteristics of the image. Okay.